अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन टॉपिक है, टॉपिक के हवाले से समझना लाजमी होता है, क्योंकि टॉपिक को आप लोग समझ लो तो चैप्टर के अंदर क्या क्या हमने पढ़ना है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात इंशाल्लाह इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइजेस के बात होगी, तो इसकी जो बात है मैं बाद में करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल नंबर के हवाले से पढ़ते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर सिंपल कहा जाता है द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसकी जानिब भी मैं आऊंगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप समझोगे, जिनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर करोगे, उसके बाद रियल नंबर आप लोगों को एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ये बराबर होता है यूनियन ऑफ रेशनल नंबर क्यू, यूनियन एंड इरेशनल नंबर क्यू प्राइम। सही, ये फार्मूला है इसका। तो मैं मजीद डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा रियल नंबर के हवाले से, क्योंकि हमने स्टार्ट चैप्टर करना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजें देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। अच्छा, रियल नंबर के हवाले से हमने जो मेन चीजें जो स्टार्ट लेनी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और उसकी जो दो टाइप्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जरा देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सही। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं। जो मेन अगर बात में करूं कोई भी यह टॉपिक असल में नंबर के हवाले से, नंबर जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? नंबर्स है। तो अब आप लोग जानते हो कि नंबर स्टार्ट कहां से हुए, किसने स्टार्ट किया, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया नंबर्स का। तो कहा जाता है कि जो नंबर्स हैं इनकी बुनियाद चरवाहों ने रखी। चरवाहे। अब चरवाहे कैसे? पुराने दौर में हर बंदे के पास 200, 150, 300 तक बकरियां वगैरह, भेड़ बकरियां होती थी। और आजकल का ऐसा दौर है, मॉडर्न दौर है, आटा आप लोगों के घर में मिल जाता है। अच्छा, उसी तरह आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सब्जी लेने जाते हो बाजार से खरीद लोगे। अब पुराने दौर में जो लोग थे अपनी काश्तकारी खुद करते थे। अच्छा, सब्जी उगानी होती थी वो खुद उगाते थे। बकरियां, अब दूध निकालना हो वो बकरियां पालते थे, गोश्त खाना हो अपनी बकरियों से गोश्त खाते थे। तो उनके पास नंबर ऑफ चरवाहों के पास, हर बंदे के पास बहुत सी बकरियां, भेड़ बकरियां होती थी। तो जो मसला होता था उनका, ये मसला होता था, ये इशू था कि उस टाइम काउंटिंग 1 2 3 की काउंटिंग वो लोग नहीं जानते थे। एक के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करें, अगर हमारे पास दो चीजें हैं हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करें, अगर हमारे पास तीन चीजें हैं हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करें। तो सिंबल्स तो फिलहाल आजकल हम पढ़ रहे हैं, 1 के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, 2 के लिए यूं करते हैं, और 3 के लिए यह सिंबल यूज करते हैं। लेकिन उस दौर में ये सिंबल्स नहीं बने थे, ये सिंबल्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो चरवाहे क्या करते थे, वो छोटी छोटी सी कंकरियां, जिनको इंग्लिश में हम पेबल्स कहते हैं, पेबल्स, क्या कहते हैं? पेबल्स, कंकरियां, सही। वो लोग एक चादर लेते थे, उस चादर के अंदर कंकरियां डालते थे। अब चुप से रैंडमली वो कंकरियां नहीं डालेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक चरवाहा है जो अपनी बकरियां चराता है, लेट्स सपोज उसके पास 150 भेड़ बकरियां हैं, 150। तो वो क्या करता था, 150 पेबल्स को एक चादर के अंदर इकट्ठा करके जमा करता था। सुबह के वक्त लेट्स सपोज वो 8 बजे 9 बजे उठा और उसने क्या किया, वो अपने माल मवेशी के दरवाजे पे गया, जिधर वो बकरियां वगैरह रखता था, एक घर होता है उनका, उधर उसके दरवाजे पे गया। अब 1 बाय 1 एक बंदा अंदर जाएगा, उनको बाहर निकालेगा। 1 बाय 1 एक एक बकरी निकलती जाएगी, वो एक एक कंकरी को, एक एक पेबल को अलग करता जाएगा, अलग करता जाएगा। जितनी बकरियां निकली बाहर उतनी कंकरियां जमा हो गई। तो उन कंकरियों को वो दोबारा चादर को बांध देता, उसको किसी साइड में, किसी महफूज जगह में रख देता कि जब दोबारा बकरियां रात के वक्त लौटें, घरों को वापिस आ जाएं, तो वहीं चादर को उठाएगा, एक एक करके कंकरी को उठाता जाएगा, एक एक बकरी को अंदर छोड़ता जाएगा। अब लेट सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल उस चरवाहे की 3 बकरियां नहीं आई हैं, कैसे नहीं आई उसको कैसे पता चला?
जब उसने कंकरियों को एक एक करते साइड करते किया, एक बकरी अंदर छोड़ रहा है, एक कंकरी साइड कर रहा है, एक बकरी अंदर छोड़ रहा है, एक छोटा सा पेबल साइड कर रहा है, तो लेट सपोज बकरियां सारी खत्म हो गई और 3 पेबल्स रह गए, तो क्या करेगा, वो 3 पेबल्स अपने हाथ में रखेगा और कहेगा मेरी 3 बकरियां नहीं आई हैं। वो फिर ढूंढने निकलेगा। अब वो मुख्तलिफ चरागों में घूमेगा, लेट सपोज उसको मिल गई उसकी बकरियां, तो चलो सही है, पेबल्स अपने साथ लेके वापिस चादर में डाल देगा। लेकिन अगर एक भेड़िया खुदा न खास्ता खा गया या शेर खा गया, तो क्या करेगा, उन पेबल्स को फेंक देगा। मतलब अब वो जाया हो गए, वो खत्म हो गए। तो बाद में कॉन्सेप्ट ऐसा बना, क्यों हम पागल हैं कि वो पेबल्स को बार बार उठाते रहें या एक चादर से दूसरी जगह उधर से उधर। तो बाद में जब कॉन्सेप्ट बना कि हम एक काम करते हैं, सिंबल्स रखते हैं कुछ, बाद में कुछ लोगों ने सिंबल्स रखे कि हम 1 के लिए एक सिंबल यूज करेंगे, अगर हमारे पास कोई एक चीज हो हम यूज करेंगे 1, दूसरी 2 चीजें हो 2, 3 हो 3, 4 हो 4, 5, 5, और उसी तरह होते होते इंफिनिटी, लामहदूद, अनलिमिटेड। बेन 10 तो देखा ना किसी ने, बेन 10 में अक्सर आपने सुना होगा एक नाम, बेन 10 अनलिमिटेड एलियंस, सुना है? अनलिमिटेड एलियंस, उस वो बेन 10 वाले बंदे की घड़ी में अनलिमिटेड एलियंस होते हैं, मतलब इतने एलियंस की जिनको हिसाब नहीं कर सकते हो। तो उधर भी एक अनलिमिटेड या इंफिनिटी, ये दोनों लफ्ज एक ही हैं। अनलिमिटेड इंफिनिटी का मतलब है लामहदूद, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटिंग लेस, बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर्स की शुरुआत बनी, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी थ्योरी और पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि वो जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर्स बने इस दुनिया में, नंबर्स के हवाले से जो नंबर्स का वजूद आया, नेचुरल नंबर्स का आया, जो स्टार्ट होते हैं 1 से और चलते 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 इंफिनिटी तक चले जाते हैं। नेचुरल नंबर के हवाले से हम इसका जो सिंबल है हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसकी डेफिनेशन करना चाहो, दोस नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोस टू इंफिनिटी, सही। और नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल N, क्या? कैपिटल N। तो नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है होल नंबर्स का, जरा देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं होल नंबर्स लिखूं, फिर बता दूं ये कैसे डिस्कवर हुए। होल नंबर्स, बाद में लोगों ने देखा, जब नेचुरल नंबर्स डिस्कवर हो चुके, बाद में लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास कोई चीज ही ना हो, तो हम उसके लिए क्या सिंबल यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 4 सेब थे, मैंने वो चारों के चारों सेब अपने दोस्त को दे दिए, मेरे पास क्या बचा? 0। अब मैं तो कह रहा हूं 0, लेकिन उस दौर के लोगों के पास सिंबल नहीं था कि जिसके जरिए से वो रिप्रेजेंट कर सके। तो बाद में नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ और सिर्फ एक और डिजिट यूज हुआ, जिसको हम कहते हैं 0। क्या कहते हैं? 0। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को कहा जाता है होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4 गोस टू इंफिनिटी। मतलब ये जो है ये तो नेचुरल नंबर्स है, सिर्फ होल नंबर में एक चीज इजाफा है, वो क्या है? 0 है। तो होल नंबर की डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हो? दोस नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोस टू इंफिनिटी। W होल नंबर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो अगर आप सेट्स के हवाले से आप ये भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? एक सबसेट है होल नंबर का। सबसेट का क्या मतलब? सबसेट का यह मतलब कि नेचुरल नंबर के तमाम नंबर्स होल नंबर के अंदर आते हैं, होल नंबर्स के अंदर आते हैं, और होल नंबर का एक्सेप्ट 0 है जो नेचुरल नंबर के पास मौजूद नहीं है। इसीलिए मैंने क्या कहा? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। तो उम्मीद है बच्चों नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट उसके हवाले से बात क्लियर हो गई होगी, और उसी तरह होल नंबर किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स की जानिब आते हैं। इंटीजर्स, बिल्कुल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की अगर जनरली मैं आप लोगों को समझाने के लिए अपने से खुद से एक मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो कारोबारी होते हैं, कारोबारी लोग कारोबार करते हैं कभी उनको फायदा होता है
और कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है और कभी नुकसान होता है। और मुझे भी लगता है कम शायद ऐसा हुआ होगा कि इंटीजर्स के हवाले से शायद इस तरह कारोबार के हवाले से डिस्कवर हो गए होंगे, मेरे ख्याल में, जितना मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी अगर आप लोगों को आइडिया हो इंटीजर्स के हवाले से तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मुझे बता देना। तो अब इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कोई कारोबारी है हमारे पास, वो कारोबार करता है, लेट्स सपोज उसने लाख रुपए लगाए कारोबार के लिए, लाख रुपए के सामान खरीदे बंदे ने, तो बाद में क्या हुआ, उसको नुकसान हो गया। अब नुकसान हुआ तो नेगेटिव में चली जाएगी ना वैल्यू, किस में चली जाएगी, नेगेटिव में। अगर उसको फायदा हुआ तो प्लस में जा रही है, नुकसान हुआ तो माइनस में जा रही है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के बाद कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो प्लस में भी चले जाते हैं और माइनस में भी चले जाते हैं। इंटीजर्स जरा देख लो, वो नंबर्स, इंटीजर्स को आप इससे डिफाइन कर सकते हो, एक ऐसे नंबर्स जिनके मिडल में, जिनके सेंटर में क्या आए, जिनके सेंटर में जीरो आ जाए और जीरो से राइट साइड की जानिब जाए तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, +1 +2 +3 होते 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 पॉजिटिव इंफिनिटी। और हम लेफ्ट साइड में आए, इस जानिब आए, तो वो नंबर्स होंगे जो नेगेटिव में स्टार्ट होंगे, -1 -2, उसी तरह -3 होते होते नेगेटिव इंफिनिटी। क्लियर हो गया? आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो। अब मैंने क्या बताया डेफिनेशन, इंटीजर्स में जीरो जो होता है मिडल में होता है, एग्जैक्टली सेंटर में होता है, उसकी राइट साइड में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो। वो अब इसकी टाइप्स आएंगी, मैं बता दूंगा। एक तरीका तो ये है। और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय Z, सही, Z। अब एक Z आता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक Z आता है इंटीजर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर का Z और इंटीजर के Z में थोड़ा सा फर्क है, याद रखना, होते तो दोनों कैपिटल्स हैं, लेकिन इंटीजर का जो Z होता है उसका जो सेंटर पॉइंट है ये थोड़ा सा बोल्ड किया जाता है, ये थोड़ा सा बोल्ड किया जाता है, बाकी जो साइड्स हैं ये सेम रहेंगी। इंटीजर्स को थोड़ा सा यूं लिखा गया है, थोड़ा सा फर्क है इनमें। तो अब इंटीजर्स को एक तरीका तो ये हो गया Z इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी, फिर नेगेटिव नंबर्स खत्म, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक तरीका तो ये, इसको इससे लिखते हैं। दूसरा तरीका, अब जरा देखो, मैं इन दोनों को पकड़ता हूं और इस नेगेटिव को पकड़ के ये तमाम पोर्शन खींच के ला रहा हूं और इधर लाके मिला रहा हूं। जब मैं इसको पकड़ के इधर लाके मिलाऊंगा तो कैसा बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसा, जीरो। अब जीरो ने ना प्लस रहना है ना माइनस रहना है। जीरो क्या है, एक न्यूट्रल चीज है, एक अमन पसंद चीज है, ना इसके साथ प्लस लिखा जाता है ना इसके साथ माइनस लिखा जाता है, तो जीरो ने जीरो ही रहना है। अब ये जो -1 है ये लाई करेगा इस +1 के साथ, तो 1 तो एक बार लिखो, लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि मैं इन दोनों को, एक तरीका तो ये है लिखने का इंटीजर्स को दूसरे तरीके मिला के, और ये -2 और +2 मिल जाएंगे तो 2 लिखो, +-2 और +-3, उसी तरह +-4 होते होते +-इंफिनिटी। उम्मीद है बच्चों इंटीजर्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इंटीजर्स किस तरह के होते हैं, सिंबल क्या होता है और किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स की दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की दो टाइप्स हैं, कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर कैसा होता है, नेगेटिव इंटीजर कैसा होता है, जरा देख लो। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह इंटीजर के लिए हम सिंबल यूज किया था Z लिखोगे, लेकिन Z के ऊपर क्या करना है, आपने सिंपल एक प्लस लिखना है। क्या लिखना है, एक प्लस लिखना है। ये रिप्रेजेंटेशन है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। Z के ऊपर आपने क्या लिखना है, एक प्लस लिखना है। ये पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में वो तमाम इंटीजर्स की वो हिस्से आएंगे, वो नंबर्स आएंगे जो प्लस में हो। अब प्लस में कैसे थे कि अब देखो जरा इधर, ये प्लस वाले, क्या ये प्लस वाले,
और होते होते ओवरऑल जो प्लस वाले टर्म्स हैं z प्लस पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू +1 +2 +3 और पॉजिटिव इंफिनिटी। सही। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने जीरो क्यों नहीं यूज किया। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स की टाइप में गलती से जीरो भी लिख देते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को जिक्र किया जीरो क्या है। जीरो इंटीजर्स में लिखा जाएगा लेकिन इसकी टाइप्स में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। जीरो को हम इंटीजर्स में यूज करेंगे लेकिन इंटीजर्स की टाइप में यूज नहीं करेंगे। वजह, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर लेट सपोज आपके पास एक नंबर है जीरो, आप उसे कॉमन लेते हो माइनस साइन, क्या जीरो माइनस में होता है? जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या वो माइनस अंदर माइनस आ जाएगा? जैसे कि जीरो है, मैं क्या करता हूं, माइनस को कॉमन लेता हूं। लेट सपोज, क्या ये माइनस जीरो तो नहीं बनेगा ना? ये माइनस जीरो तो नहीं बनेगा, जीरो तो जीरो है ना, वो प्लस है ना वो माइनस है। तो अब इधर इंटीजर की कौन सी टाइप पढ़ी हमने? पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा। तो इधर जीरो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो राइट साइड वाले तमाम नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर में एक मजे की बात यह है, सबसे छोटा नंबर +1 है और सबसे बड़ा नंबर हमें मालूम नहीं है। सबसे छोटा नंबर हमें मालूम है कि +1 है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है क्या है? 1 है। लेकिन लार्जेस्ट नंबर हमें पॉजिटिव इंटीजर में मालूम नहीं है। लामहदूद है ना नंबर्स, अभी हमें मालूम नहीं है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो उम्मीद है पॉजिटिव इंटीजर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो टाइप है इंटीजर की कौन सी है? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जरा देख लो नेगेटिव इंटीजर कैसे हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है ये टाइप 1 है, नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह पॉजिटिव इंटीजर की तरह ही। z लिखो और ऊपर ये सिंपल कर दो। सिर्फ सेंटर वाली जो ये इसको हमने थोड़ा बोल्ड करना है, ऊपर माइनस लिख दो। क्या लिख दो? माइनस। ये जो सिंबल है ये नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब नेगेटिव इंटीजर में कौन से आएंगे? -1 -2 -3 होते होते नेगेटिव इंफिनिटी। अब मजे की बात यह है कि पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा नंबर हमें मालूम है, सबसे बड़ा नंबर मालूम नहीं है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर हमें मालूम है, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर मालूम है लेकिन सबसे छोटा नंबर मालूम नहीं है। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, जो दिखता है बड़ा वो असल में छोटा होता है। अब आप लोग ये समझ रहे हो कि -1 सबसे छोटा है? नहीं, सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर -1 है। -1 से सेकंड जो बड़ा नंबर है -2 है। -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है। अगर मैं कहूं इन्फिनिटी फॉर एग्जांपल, होता तो नहीं है, मैं समझू कि इन्फिनिटी सबसे आखिरी नंबर था, होता तो नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं, तो समझो कि सबसे छोटा नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, लेकिन होता नहीं है। अब हमें क्या है, नेगेटिव इंटीजर में सबसे छोटा नंबर मालूम नहीं है, सबसे बड़ा नंबर मालूम है। पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा नंबर मालूम था लेकिन सबसे बड़ा नंबर मालूम नहीं था। तो उम्मीद है बच्चों आज का जो लेक्चर था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रिमेनिंग जो टाइप्स है मैं जरा देख लेता हूं कौन कौन सी। इसके बाद आता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अच्छा, और डेसिमल फ्रैक्शंस में टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग के हवाले से हम बात करेंगे। और उसके बाद रियल नंबर आएगा, तो रियल नंबर फिर इजीली आप लोगों को समझ आएगा। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।